Hello friends. Hello friends and welcome to this next episode of अखबारी लाल सीरीज। अच्छा, आज पमीर सर हमारे साथ फिर हैं। थोड़ी सी आज इन्हीं की ग्रिलिंग करेंगे हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अभी आपको पता ही होगा कि ये कुछ दिनों पहले हमारे उड़ीसा के अंदर एक बड़ा मेजर रेल एक्सीडेंट हुआ है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ ऑल दोज हु आर डिसीज्ड एंड ऑल दोज हु आर इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट, राइट। अच्छा, इस एक्सीडेंट के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी छपी हैं न्यूज़पेपर के अंदर। एवरीबडी इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑन देयर ओन एट देयर ओन लेवल कि क्या कारण थे इस एक्सीडेंट के। हालांकि बहुत खबरें ये भी आई हैं कि कुछ ट्रैक्स रिन्यूअल की प्रोसेस थोड़ी डिले हुई है वहाँ पे, या कुछ और हमारी वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई थी, या उनकी रिप्लेसमेंट टाइम पे नहीं हुई है। और साथ में एक और एंगल जिसके बारे में हम पमीर सर से पूछेंगे, एक कोई इसके अंदर एक साइबर अटैक का एंगल भी कुछ लोग बता रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, राइट सर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में शायद इस चीज़ का भी पता लगेगा। बिल्कुल सर। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, जो मेजर एक्सीडेंट, बड़ा दुखद एक्सीडेंट हुआ है, तो इसके पीछे जो एंटायर इकोसिस्टम ऑफ एरर्स है, तो वो क्या क्या है? सर, मेरा मानना ये है कि अगर हम इंडियन रेलवेज की प्रेजेंट स्थिति देखें तो इंडियन रेलवेज आज की डेट में एक बहुत अग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन कर रही है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम लोग एक डिजिटाइज्ड मॉडर्नाइजेशन पे मैं कहूँगा कि ज़्यादा थ्रस्ट है इंडियन रेलवे का। सर, हम लोग थोड़े से रेलवेज में पीछे रहे हैं। हम लोग हाई स्पीड ट्रेन को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, हम लोग ट्रैकिंग सिस्टम्स को अपडेट नहीं कर पाए। सर, जब आप हाई स्पीड ट्रेन लाते हो तो ट्रैकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग जो है सब डिजिटाइज होता है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, जर्मनी में, यूएस में, हर जगह बहुत इस तरीके की ट्रेन है। क्योंकि तो वो जो मैग्नेटिक लेविटेशन वाली ट्रेन का तो बहुत दूर है, मैग्नेटिक जापान वाली वो तो बहुत दूर है अभी हमारा। सर, अभी वो बहुत दूर है। हम कह सकते हैं कि मतलब मे बी अगले 10 साल 15 साल में अगर हो पाए तो हम शायद उस पर भी जाएंगे। बट वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, विच इज अ गुड थिंग। मतलब क्योंकि रेलवे हैड ऑलवेज बीन अ नेग्लेक्टेड एरिया। हम मतलब पिछले 10-15 सालों से अगर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूं तो सर, मतलब जनरल बजट होता था इन द सेंस रेलवे में कि भाई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दी लोगों को प्लीज करने के लिए। अब थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल रीओरिएंटेशन जो रेलवे में दिखा है वो ये है कि सर, अब हम लोग नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि स्पीड ऑफ द ट्रेन बढ़ाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, ट्रैक्शन चेंज करना, ट्रैक रिन्यूअल करना, सिग्नलिंग इम्प्रोवाइज करना, मॉडर्न ट्रेन इंट्रोड्यूस करना। सर, जर्मनी के साथ हमारा एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है रेलवेज में, एंड इजराइल के साथ एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है सर हाई पावर ट्रेन्स बनाने में। इजराइल बड़ा एक अननोन सा फैक्ट बता रहा हूँ कि जनरली माना जाता है कि इट्स नोन फॉर डिफेंस एंड एग्रीकल्चर, बट इजराइल आल्सो इज अ पायनियर इन हाई स्पीड ट्रेन्स। इनफैक्ट इजराइल एंड जर्मन्स का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन। हम तो अब तक ये सोचते थे कि ये जितनी जो आपकी हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी है, सारी जापान से ही आती है। बुलेट ट्रेन का कांसेप्ट वहीं से आया है। चलिए, लेकिन ये है कि सर, नो डाउट अभी हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब एक ऐसा मैं कहूंगा कि एक स्थिति हुई है, मेनी कंट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी सीइंग द प्रोग्रेस वी आर मेकिंग, एंड समहाउ बिकॉज दे आर नॉट वेरी हैप्पी सीइंग द प्रोग्रेस, हम लोग के जो एडवर्सरीज हैं वो मतलब कोशिश करेंगे कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी को भी कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश की जाए। डिरेल नहीं तो मैं कहूँगा हार्म करने की कोशिश जरूर की जाए। अब मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपना इस इंसिडेंट का, ये एक थोड़ा सा स्टार्टलिंग सा पॉइंट है। बिकॉज सर, रेलवे में कमिश्नर फॉर रेलवे सिक्योरिटी करके एक है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होता है। हाँ जी, नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन वही करते हैं, राइट। सो मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हम लोग ये बताना चाहते हैं सर मेनली कि आप इस मोमेंट पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जो रेलवे की अपनी बॉडीज हैं रेलवे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, आप उसको छोड़ के अगर एक सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी को ये हैंड ओवर कर रहे हो, तो क्रिमिनल एंगल देख रहे हो, तो यानी कि देयर इज सम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंगल फॉर श्योर, और दे आर ट्राइंग टू एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट, एटलीस्ट असर्टन। मैं ये कहूंगा कि सर देखो, सीबीआई की रिपोर्ट पब्लिक होती है नहीं होती, सीबीआई की रिपोर्ट पब्लिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि द कंट्री एट लार्ज शुड नो। बट अगर पब्लिक नहीं भी होती, नहीं हो सकती, नहीं होगी, ठीक, आरटीआई एक्ट में भी कवर नहीं हो सकता, राइट। तो अगर गवर्नमेंट अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी वो रिपोर्ट को रखती है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है सर कि गवर्नमेंट वांट्स टू नो कि क्या इसमें कोई सैबोटाज का एंगल तो नहीं था। अच्छा, ये एक प्रोबेबिलिटी की आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि सर ये वाला अगर आप सेगमेंट देखते हैं, ये सेगमेंट थोड़ा सा हाई ट्रैफिक जोन है, सैचुरेटेड है, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड भी है सर, और हाई ट्रैफिक जोन है सर। मतलब ट्रेन की डेंसिटीज वहां पे ज्यादा हैं और नंबर ऑफ ट्रेन्स रनिंग देयर ज्यादा है। थोड़ी देर, एक मिनट के लिए मैं इंटरजेक्ट करूंगा यहाँ पे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो हमारा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो रेलवेज का है, ये सुपर सैचुरेट हो गया है, बहुत सारी ट्रेन है। कहीं मैंने पढ़ा था, इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं,
कि उसका एक कारण है कि वो लेट 1990 से लेकर ना 2014 तक हमारे मोस्ट ऑफ द रेलवे मिनिस्टर जो थे वो ईस्टर्न स्टेट से आए थे, कोई बिहार से था, कोई बंगाल से था, तो उन्होंने फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्स अपने स्टेट्स की डायरेक्शन में चलवाई हैं। ऐसा भी कुछ है कारण? 100% एंगल है सर, हर बार होता है। इनफैक्ट दापोर में अभी हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, ममता बनर्जी भी थी रेलवे मिनिस्टर, फिर टीएमसी के एक और भी थे रेलवे मिनिस्टर, दिनेश त्रिवेदी था। हाँ, और नीतीश कुमार खुद रहे हैं। इनफैक्ट सर वही पॉइंट, लालू यादव भी रहे हैं। लेकिन आप यही पॉइंट पे अगर आप देखो तो आपके पॉइंट को क्रीडेंस क्यों मिलती है सर? क्योंकि आप और मैं, जैसे मैंने कहा, हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, एंड यहाँ पर भी अगर आप देखो तो पवन बंसल जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ शताब्दियां इतनी सारी चला दी चंडीगढ़ को लेकर, जबकि चंडीगढ़ में और दिल्ली में जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो है, अभी भी शताब्दी ट्रेन के कई ट्रेन डिब्बे खाली जाते हैं उसमें। हाँ, छुट्टियां चल रही हैं आजकल, मैं भी चंडीगढ़ से आता हूँ, टिकट नहीं मिलती मुझे। हाँ जी, लेकिन जनरली ऐसे सर 10 मंथ्स खाली जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सर नो डाउट वो ईस्टर्न कॉरिडोर का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है। अच्छा सर, एक पॉइंट और ये भी है कि ईस्टर्न कॉरिडोर में रिसोर्सेज बहुत है, तो वो रिसोर्स रिच एरिया है आज की डेट में, वहाँ रिसोर्सेज भी हैं। और देखिए सर, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, तो वहां से जो वो लेबर आउट मूव करती है या वापस जाती है, तो दे आर ऑल एस्पेक्ट्स वी हैव टू कीप इन माइंड। तो एक वी नीड मोर ट्रेन्स एंड उस रूट पे ना सर प्रेशर पड़ेगा। अब मैं अगर सिक्योरिटी इश्यूज में जो हमारा यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मैं ये देखता हूं सर कि अगर एक एरिया है जहां पर एक फॉरेन एडवर्सरी, और मैं अपने आप को एक फॉरेन एडवर्सरी के पोजीशन में डालता हूं, तो मैं ये देखूंगा कि इंडिया का फॉल्ट लाइन कहाँ पे है। और मुझे ये दिख रहा है कि इंडिया का फॉल्ट लाइन ईस्टर्न कॉरिडोर में है, क्योंकि यहाँ पर इनके रिसोर्स है। मैं इनको रिसोर्स रोकने, मतलब एक्सप्लॉइट करने से रोकूं किसी तरीके से। इनके पास ह्यूमन रिसोर्स का स्किल है, मैं उसको भी एक्सप्लॉइट करने के लिए रोकूं कहीं से। तो ये मेरा मानना ये है सर कि एक एस्पायोनाज एंगल से एक टेक्निकल फॉल्ट लाइन थी और है। Are you suggesting there was some weakness in our whatever digitization we have done with respect to the management of railway traffic? बिल्कुल सर। तो उस डिजिटल जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर कोई किसी ने सेल लगाई है? सर मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे आज की डेट में रेलवेज के जो सिग्नलिंग सिस्टम्स को डिजिटाइज करने की मुहिम चल रही है और अपडेट करने की मुहिम चल रही है, अगर आप वो डिजिटल सिग्नल्स को देखते हो और उनके टेंडर्स देखते हो, तो जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। ओहो। तो सर आज की डेट में हमारे रेलवे सिग्नल्स के अंदर जो चिप्स डल रही हैं, दे आर नॉट मेड इन इंडिया। हमारे रेलवे सिग्नल का पोल इंडिया में बन रहा है, उसकी लाइट इंडिया में बन रही है, बट जो वो सिग्नलिंग की चिप है वो बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, which can be subject to sabotage is what I believe is the reason probably कि CBI को ये जांच सौंपी गई है कि इस एंगल पे देखिए कि वो ट्रेन का सिग्नल बदला कैसे गया। क्योंकि सर एक ह्यूमन एरर अगर होगा सर तो वो इतना मेजर नहीं हो सकता कि आप देखिए सर कि इतनी हजारों ट्रेनें इंडिया में रोज चल रही हैं कि एक इतनी हाई स्पीड मूविंग पैसेंजर ट्रेन का सिग्नल आप चेंज करके उसको गुड्स ट्रेन में ठोक दें। और एक तीसरी ट्रेन भी तो इसमें हाँ जी एग्जैक्टली। तो ये मतलब जो इनिशियली जब इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद बोला गया कि ह्यूमन एरर है, बट वो ह्यूमन एरर एकदम एक्लिप्स हो गया और वो आज की डेट में नहीं बोला जा रहा है। अगर आप आज 10 दिन बाद इस इंसिडेंट के रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका जो हम जो सीएजी की रिपोर्ट भी आई है इसके ऊपर, जिसको काफी हाईलाइट किया गया, उसमें बताया गया कि हमारे वहाँ पे जो ट्रैक्स है वो ओवरेज हो चुके हैं। हमारे जो रेलवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो स्विचिंग जो होती है वो भी शायद थोड़े बहुत ओवरेज है। तो इसका कोई रोल नहीं है फिर इसका मतलब? सर 100% है। अभी हमने ये डिस्कस किया कि सर जो एक सैचुरेटेड जोन है, हाई ट्रैफिक जोन है, नंबर ऑफ ट्रेन ज्यादा चल रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा सर। तो अगर हमारे को दिल्ली चंडीगढ़ के रूट पे मान लीजिए रेलवे लाइन 4 साल में बदलनी है प्रोबेबली, या 1 साल में बदलनी होगी, सरकार उसको नहीं कर रही है, डेफिनेटली नहीं कर रही है, क्योंकि हर साल रेलवे लाइन बदलने का बजट नहीं हो सकता प्रोबेबली। तो ठीक है, हम ये मानते हैं कि इस पॉइंट पे वीकनेस रही होगी, और कैग की रिपोर्ट भी जो आई है वो भी ये हाईलाइट कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट का काम यही होता है कि सर ये वीकनेसेस को हाईलाइट करे। बट जो एक अनसेड सा एंगल दिख रहा है वो यही दिख रहा है सर कि हमें जो लर्निंग लेनी है इस इंसिडेंट से वो ये लेनी है कि अपने ये जितने भी डिजिटाइज सिस्टम्स हैं हमें इनको सिक्योर रखना है। और मैं जनरली मानता हूं सर कि पाकिस्तान जैसे स्टेट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इस प्रकार की चीज़ों को करने का, वहाँ आधा टाइम लाइट भी नहीं होती सर अगर ये कोई हरकत करेगा भी तो प्रोबेबली एक आशंका है कि इट कुड बी चाइना। अब मैं मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि वाई आई बिलीव इट कुड बी चाइना, आई एम नॉट सेइंग इट इज, बट इट कुड बी, बिकॉज सर लास्ट ईयर एंड कोविड के टाइम पे चाइना ने हमारे यहाँ पर साइबर इंट्रूजन्स बहुत मैसिव लेवल के किए हैं। कुडमकुलम में भी किया है उन्होंने, मुंबई के हॉस्पिटल नेटवर्क्स में भी किया है,
एम्स में भी किया है। ये प्रूवन है सर, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज सर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने इस चीज को बोला है कि आवर सिस्टम्स हैव बीन इंट्रूडेड बाय एडवर्सरीज ऑफ इंडिया एंड व्हिच क्लियरली प्रूव सर। आप मुझे ये बताइए, विल बांग्लादेश एवर डू इट, विल नेपाल डू इट? नेपाल एंड पाकिस्तान हैव द सेम कंडीशन सर, लाइट ही नहीं होती काठमांडू, आप जाइए होटलों में जनरेटर लगे हुए हैं। और आज की डेट में भूटान हमारा एक फ्रेंड है जो नहीं करेगा। टू थिंक ऑफ इट इन अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एक आशंका होती है कि सर इट कुड बी चाइना, और चाइना और इंडिया के रिलेशंस ये हम इस बात पे अज्यूम कर रहे हैं कि भी एक सस्पिशन है कि इसमें भी कोई साइबर अटैक हुआ है। अगर ये अभी एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है, अगर ये हुआ है तो फिर उसमें फिर नेचुरली हमारा जो नदन नेबर है, हाँ जी, वो शक के दायरे में आ जाता है। तो मेरा मानना ये है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को आज की डेट में इस पूरे इंसिडेंट से जो चीज नोट डाउन करनी है, जो उसके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, वो ये है कि भाई जितना हम डिजिटाइज करेंगे क्या उससे साइबर इंट्रूजन्स बढ़ेंगे या नहीं। क्योंकि सर देखिए, मैं हमेशा बच्चों को ये वल्नरेबिलिटी तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। बच्चों को हम हमेशा यही कहते हैं कि जो करंट इंसिडेंट हुआ है आप उस इंसिडेंट से बैकवर्ड लिंकेज बनाइए। एंड जो बैकवर्ड लिंकेज उड़ीसा के इस इंसिडेंट से, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से हुआ है, वो ये है कि भाई ये एक डिजिटाइजेशन का सैबोटाज है और हमारे यूपीएससी के सिलेबस में साइबर स्पेस के इंट्रूजन्स हैं। हमारे यहाँ पर बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन डिस्टर्बिंग साइबर सिक्योरिटी, ये सब है सिलेबस में। तो मैं बच्चों को यही बोल रहा हूँ कि फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आप ये देख के चलो कि यू कुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर इन द एग्जाम, इन द मेंस एग्जाम, कि इफ इंडिया इज एम्बार्किंग अपॉन अ डिजिटाइजेशन प्रोग्राम, तो उस डिजिटाइजेशन प्रोग्राम में क्या कोई नॉन स्टेट एक्टर सैबोटाज कर सकता है, और अगर करता है तो इंडिया को उस वल्नरेबिलिटी को टैकल करने के लिए क्या क्या करना होगा। दिस क्वेश्चन इन माय बिलीफ कुड बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन द मेंस एग्जाम इन पेपर 3, क्योंकि सर इसी तरीके के साइबर में क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि सर 2 साल पहले केरला पुलिस ने एक साइबर डोम प्रोजेक्ट बनाया, साइबर डोम पे क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। सो उड़ीसा इंसिडेंट से दिस इज द की लर्निंग। और ये जो एंगल है जो साइबर अटैक का, ये क्या कोई हमारे इस्टेब्लिश जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ होते हैं ना, फॉर्मर रिटायर्ड लोग होते हैं, वो इस चीज़ की थोड़ी बहुत आशंका बता रहे हैं कि भी ऐसा पॉसिबिलिटी है इसमें? सर इसमें हमारे जो इंडिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, मतलब अगर आप उनसे चर्चा करते हैं तो वो एक कई बार संस्था का नाम लेते हैं, फैंग जियाओ किंग करके। अच्छा। और वो कहते हैं कि इसको स्पेल करना है। फैंग जियाओ सिंह सर, फैंग इज FANG, फैंग जियाओ ZIAO, किंग QUING, फैंग जियाओ किंग। तो ये संस्था के बारे में कई बार हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने खास करके इसके बारे में चर्चा की है, और वो कहते हैं कि ये ग्वांगडोंग और ये हेनान प्रोविंस में ये प्रेजेंट है। अच्छा। और ये चाइना स्टेट बैक्ड है, और इसी ने स्टेट बैक्ड है, मतलब ये ऑटोनोमस बॉडी है वैसे? सर ये बेसिकली उनकी, आपके ऑटोनोमस बॉडी नहीं कहूंगा सर, आपके पब्लिक एडमिन की लैंग्वेज में या गवर्नेंस में, मैं ये कहूंगा कि सर ये एक नॉन स्टेट एक्टर है जो चाइना ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की बैकिंग से ऑपरेट कर रहा है हेनान प्रोविंस में। इसके एसेट्स प्रूवन है। क्यों? क्योंकि सर जो मैंने अभी इंसिडेंट्स आपको मुंबई के बताए और अभी आपको एम्स का बताया, उनके जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जब IP नेटवर्क्स को ट्रेस करा तो वो फैंग जियाओ किंग से रिलेटेड थे और हेनान प्रोविंस से ओरिजिनेट हुए थे। अच्छा। तो आज की डेट में फैंग जियाओ किंग एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर हमेशा रहती है, बिकॉज कोई साइबर इंट्रूजन होगा, रैंसमवेयर होगा, हमें मालूम है कि अगर ये नॉर्दर्न साइड से ओरिजिनेट कर रहा है तो फैंग जियाओ किंग एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का ये नॉन स्टेट एक्टर है। मतलब ये चाइनीज की ये ब्लैक ऑप्स ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सर ब्लैक ऑप्स CIA के साथ नॉर्मली ये टर्म एसोसिएट होती है CIA के साथ। सो इसको सर हम सिक्योरिटी लैंग्वेज में अपने सिक्योरिटी इश्यूज के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रे जोन वॉरफेयर में डालें। ग्रे जोन वॉरफेयर में डालें, हां, कि भाई ये मतलब एक एस्केलेटरी भी नहीं है और इस तरीके से है कि मतलब आप हार्म भी कर रहे हो। तो फैंग जियाओ किंग कुड बी बिहाइंड इट। सो ये एक ऑब्जेक्टिव है, तो स्टूडेंट्स को यही देखना है सर। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कुड बी इंडिया इज डिजिटाइजिंग, डिजिटाइजेशन विल लीड टू सम vulnerabilities, हाउ शुड इंडिया प्रिपेयर फॉर दैट? ये क्वेश्चन की आशंका मुझे लगती है सर। ओके, दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना होगा। So, right students, I hope you were able to gain some clarity with respect to this incident. हालांकि पूरी clarity तो किसी को भी नहीं है इस इंसिडेंट के बारे में, as the investigation progresses and as the CBI finally asserts the truth about it, तो हम सबको थोड़ा ज़्यादा पता लगेगा। लेकिन इसका जो बैकड्रॉप है पूरी इन्वेस्टिगेशन का, एक साइबर एंगल भी आ गया, अपार्ट फ्रॉम द रेलवे सेफ्टी एंगल, जो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अपग्रेडेशन है वो एंगल तो था ही, साथ में एक ये साइबर एंगल भी आ गया है।
तो आई होप पवनीत सर की जो अभी बातें सुनी हमने उससे आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और इन्होंने उसको फिर मेंस का में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है उससे भी रिलेट किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।